हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हेरोन्स फार्मूला चैप्टर 10। तो अगर अभी तक आपने जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सब अपडेट मिलता रहे। और जो है आइकॉन बटन को आप जो है ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हेरोन फार्मूला जो है, ये जो है ट्रायंगल्स की एरिया निकालने का फार्मूला है। ठीक है, तो हम इससे क्या निकालते हैं? हेरोन फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये हम जो है पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ये हम जो है पीछे के क्लास में इसको हम जो है रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और ये सपोज कीजिए कि आपको हर ट्रायंगल्स की जो है हाइट नहीं मालूम होती है। तो जब आपको ट्रायंगल की हाइट नहीं मालूम होगी तो आप उस ट्रायंगल की एरिया कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसके बारे में हमें कौन बताता है? हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। वी नो डेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन इट्स हाइट इज गिवन। ठीक है, क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। नाउ सपोज दैट वी नो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्केल ट्रायंगल्स एंड नॉट द हाइट। अगर हमें जो है किसी जो है ट्रायंगल की साइड मालूम हो, ठीक है, जितनी साइड होती है, कितनी साइड होती है? 3 साइड होती है। तो हमें 3 साइड मालूम हो लेकिन उसकी हाइट न मालूम हो तो हम कैसे उसकी एरिया निकालेंगे? ठीक है, तो यू हैव ए ट्रायंगुलर पार्क हो हुज साइड 40 मीटर 32 मीटर एंड जो है 24 मीटर दी गई। तो हाउ विल यू कैलकुलेट एरिया? आप इसकी एरिया कैसे निकालेंगे? इफ यू वांट टू अप्लाई द फार्मूला, अगर आपको मालूम है कि हेरोन्स फार्मूला को हम कैसे अप्लाई करेंगे तो आप आसानी से जो है इसकी एरिया निकाल सकते हैं। यू विल हैव टू कैलकुलेट इट्स हाइट, और इससे हाइट भी मालूम हो जाएगी। बट वी डू नॉट हैव ए क्लू टू कैलकुलेट द हाइट। हाइट तो निकाल नहीं पाएंगे, तो हम साइड से एरिया निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हीरोन कौन थे। ठीक है, तो हीरोन एक मैथमेटिशियन थे और हीरोन वाज बॉर्न इन अबाउट 10 AD पॉसिबली इन अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। तो इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया एक जो है सिटी का नाम है जहाँ पे जो है 10 AD पहले जो है हीरोन का जो है बर्थ हुआ था। ही वर्क इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। हिज वर्क ऑन मैथमेटिकल एंड फिजिकल सब्जेक्ट आर सो न्यूमरस एंड द वेरी डेट ही इज कंसीडर्ड टू बी एनसाइक्लोपीडिक राइटर इन दिस फील्ड। इस फील्ड के वो बहुत अच्छे जो है इनसाइक्लो बहुत जो है डिस्क्राइब जो है करके जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ही जियोमेट्रिकल वर्क डील largely with problem on the mensuration written in the 3 books। 3 बुक्स वो जो है लिखे हैं जिसमें जो है मेंसुरेशन पे वो जो है काफ़ी अच्छे जो है काफ़ी डील में काफ़ी जो है लार्जली एक्सप्लेन किए हैं। बुक फर्स्ट डील विद द एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल्स और जो है ट्रेपोजॉइड्स। ठीक है, वेरियस अदर स्पेशलाइज्ड क्वाड्रिलेटर, रेगुलर, पॉलीगॉन, सर्किल, सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल, कोन, स्फीयर, इट्स। मतलब कि जो है ये पूरा जो है इस जितने जो है पार्ट दिए गए हैं सब पे जो है हीरोन ने जो है काफ़ी अच्छा जो है एक्सप्लेनेशन किया है और जो है फार्मूला को डेवलप किया है। तो इन दिस बुक हीरोन है ड्राइव द फेमस फार्मूला, और फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इन द टर्म ऑफ इट 3 साइड। कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकालेंगे जब हमें इसकी तीनों साइडें मालूम हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फार्मूला गिवन बाय हीरोन अबाउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज आल्सो नोन एज जो हीरोज फार्मूला। इसको जो हीरोन्स भी कहते हैं, हीरोज फार्मूला भी करते हैं। इस फार्मूला में है क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ये जो है ट्रायंगल्स के एरिया का जो है फार्मूला है और इसी फार्मूला को हम क्या बोलते हैं? हीरोज फार्मूला। ठीक है, अब यस क्या है? यस जो है हाफ पेरीमीटर है, ए क्या है? फर्स्ट साइड, बी सेकंड साइड और सी जो है ट्रायंगल की थर्ड साइड है। ठीक है, तो यस इक्वल हम क्या लिख सकते हैं? यस इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई
तो क्या निकल जाएगा, हाफ पेरीमीटर्स। ठीक है, इसी को हमें अप्लाइड करना है। तो वेयर ए एंड बी एंड सी आर द साइड ऑफ ट्रायंगल, और यस क्या है, सेमी पेरीमीटर, दैट इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल्स। और ये कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो दिस फार्मूला हेल्प वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल्स। जहाँ पे हमें जो है किसी ट्रायंगल्स की हाइट नहीं मालूम होती है, वहाँ पे ये फार्मूला जो है हमें जो है ट्रायंगल्स की एरिया निकालने में हेल्प करता है। आइए देखते हैं कैसे। अब देखिए फिगर 10.2 में देखिए, इसकी जो है ट्रायंगल्स ए बी सी है, जिसकी जो है साइड कितनी है, 32 मीटर है, 40 मीटर है और 24 मीटर है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमें मालूम है, बी की वैल्यू मालूम है, सी की वैल्यू मालूम है, तो हम जो है एस की वैल्यू निकाल लेंगे। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो 40 प्लस 24 प्लस 32 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 48 आ गया। अब जो है हम एस माइनस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, एस माइनस बी की और एस माइनस सी की। ठीक है, ये निकालने के बाद फिर हम जो है इस फार्मूले में इसकी वैल्यू रखते हैं। तो यस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की जो है, और इसको अंडर रूट करके वैल्यू रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, एस की जगह क्या है, आप देख रहे हैं 48 आया है, और एस माइनस ए कितना आ गया 8, एस माइनस बी 24 और एस माइनस सी 16। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली यह है कि आपको इसका फैक्टर जो आप निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, आप इसको ऐसे निकालेंगे ना कि इसकी जो है हमें वैल्यू निकल जाए। ठीक है, तो आप इसको जो है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 8 है तो इसको 6, 8 जा 6 मल्टीप्लाई 8 लिख सकते हैं। 24 है तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ पे देखिए 2 6 हो गए, 2 8 हो गए, और एक जो है 4 हो गया। फिर इसको हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 और एक 4 यहाँ से मिल गया। तो इस तरह से जो है हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, एक तो मेथड ये हो गई। दूसरी मेथड क्या है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि 32 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ये कितना होता है, 1024 प्लस 576 स्क्वायर 1600 हो गया, और ये 1600 कितना होता है, 40 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्या, पाइथागोरस जो है थ्योरम से जो है अप्लाई हो जाती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। ठीक है, तो एंगल जो है 90 डिग्री हो गया। तो हम यहाँ से भी इसकी जो है एरिया निकाल लेंगे। कैसे, वी कैन चेक द एरिया ऑफ द पार्क 1/2। अब जब ये राइट एंगल्स हो जाएगा तो ये जो इसकी हाइट की हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए ए 90 डिग्री हो गया, तो ये हाइट हो गई 24, ये बेस हो गया, तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट इक्वल जो है, आप यहाँ से भी जो है निकल जाएगा। लेकिन ये जो है हर जगह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर जगह जो हमें राइट एंगल नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अभी आपको जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए, नाउ यूजिंग हीरो फार्मूला यू वेरीफाई दिस फैक्ट बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ अदर ट्रायंगल्स। ठीक है, अदर ट्रायंगल जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ 10 सेंटीमीटर साइड हो, आइसोसेल ट्रायंगल्स विथ अनइक्वल साइड 8 सेंटीमीटर हो और दूसरी 5 हो, तो यू विल सी डैट। हम इसको जो है कर सकते हैं। जैसे यस की वैल्यू हो जाएगी ना, अगर इसकी जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे, तो यस की वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, 15 सेंटीमीटर एस की वैल्यू हो गई। अब हम जो है इसको जो है रखते हैं। ठीक है, देखिए 15 15 माइनस 10 15 माइनस 10 15 माइनस 10। ठीक है, क्योंकि सब साइड इक्वल है, तो कितना हो जाएगा 15, 5 मल्टीप्लाई 5 5। अब देखिए 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5, 4 5 हो गए। तो अंडर रूट से हम क्या करते हैं, जब स्क्वायर हो जाता है तो उसको बाहर कर लेते हैं। तो 2 5 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, और एक यहाँ पे 3 बच जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3। तो हो गया इसका आंसर 25 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया। सेकेंड पार्ट है, इसमें हम 8 प्लस 5/2 किए तो 9 सेंटीमीटर एस की वैल्यू हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 9 माइनस 8 9 माइनस 5 9 माइनस 5। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3
ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो एक 3 निकल गया और एक 4 निकल गया, तो 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया हो गया ही। तो आप देखते हैं कि हीरोज फार्मूला से हम आसानी से जो है किसी ट्रायंगल्स की एरिया निकाल लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 1 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल two side of which are 8 सेंटीमीटर and 11 सेंटीमीटर and perimeter 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ट्रायंगल का 2 साइड दे दिया गया है, एक 8 सेंटीमीटर एक 11 सेंटीमीटर है और इसका पेरीमीटर दे दिया गया है। तो हम तीसरी साइड निकाल लेंगे ना, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑल साइड। जो ट्रायंगल्स है तो ट्रायंगल्स में 3 साइड है, तो अगर हम जो है इन दोनों को ऐड करके 32 से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तीसरी साइड हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं थर्ड साइड इक्वल क्या हो जाएगा, 32 माइनस 8 प्लस 11 इक्वल 13 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए 2s इक्वल क्या हो गया, 32। 2s क्या है, पेरीमीटर, पूरा पेरीमीटर हो गया 32। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगा, हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हो गया 16 सेंटीमीटर। तो s माइनस ए निकाल लेंगे, s माइनस बी निकाल लेंगे और s माइनस सी, आसानी से हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे। अब हीरोज फार्मूला में इसकी वैल्यू रखेंगे, 16 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब देखिए ए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो 4 तो बाहर आ गया। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से 2 बाहर हो गया, तो 4 2 जा 8, यहाँ पे क्या हो गया 8। अब देखिए बचा क्या, एक 2 बचा है और 5 है और 3 है, तो 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30, तो ये 30 सेंटी, इसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर कर देंगे, तो हो गया 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी क्या हो गई, एरिया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। A triangular park ABC has side 120 meter, 80 meter and 50 meters. A gardener, Dhania, has put a fence all around it and also plant grass inside. ठीक है, इसके जो है किनारे पे क्या करना चाहता है, कंटीला तार लगाना चाहता है और इसके अंदर जो है प्लांटिंग करना चाहता। तो हाउ मच एरिया डज सी नीड टू प्लांट, तो हमें अंदर की एरिया निकालेंगे तो उतना तो एरिया क्या करेगा, प्लांट करेगा, प्लांटेड करेगा। अब फाइंड द कास्ट ऑफ फेचिंग इट with the bordered with at the rate of 20 per meter, leaving a space of 3 meter wide for gate। 3 मीटर गेट के लिए छोड़ दिया है। अब इस पे हम क्या करेंगे, इसकी हम पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर से 3 को माइनस कर देंगे तो उतना हमें क्या लगेगा, वायर लगेगा। ठीक है, अब वायर का कास्ट दिया है 20 रुपीज पर मीटर, तो हम उसको जितना पेरीमीटर्स आएगा उसमें से 3 माइनस करके 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, फेचिंग कास्ट निकल जाएगा। आइए देखते हैं सोल्यूशन इसका। तो 2s इक्वल 50 मीटर, 80 मीटर और 120 मीटर। 2s वही है, अगर हम इससे डिवाइड 2 कर दें तो s इक्वल हो जाएगा, तो कितना हो गया 250 हो गया, तो s इक्वल 125 मीटर हो गया। अब देखिए s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी हम आसानी से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एरिया क्या हो जाएगी, तो हीरोज फार्मूला अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ठीक है, तो s की वैल्यू कितनी है 125, s माइनस ए करेंगे, आप ऊपर देख सकते हैं ये है ना, s माइनस ए करेंगे तो कितना आ गया 5 45 75, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 5 45 75। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो 4 5 हो गए, तो यहाँ से क्या है 2 5 निकल गया, 25 यहाँ निकल गया। ऐसे इसका जो है इन दोनों का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 9 यहाँ से हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 3 जा। ठीक है, तो यहाँ से 5 5 मिल जाएगा और इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर है, क्या हो गया इसका एरिया। एक पार्ट तो हमारा जो कैलकुलेट हो गया, दूसरा पार्ट देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ पार्क क्या है 250 मीटर। अब देखिए गेट के लिए कितना जो है छोड़ना है 3 मीटर, तो 250 से हम 3 मीटर को माइनस करेंगे तो 247 मीटर, इतना हमें क्या करना है, फेंचिंग करना है। तो कास्ट ऑफ फेंचिंग क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 247 इक्वल कितना आ जाएगा बच्चों
4,940 रुपीज। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। The side of a rectangular plot are in the ratio of 3, 5, 7 and its perimeter is 300. Find the area. ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले हम जो है जो रेशियो दी गई है इसके बेस से हम इसकी साइड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब देखिए जो साइड है वो रेशियो 3, 5 और 7 में है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, पहले इस रेशियो को ऐड करते हैं 3 + 5 + 7, ठीक है। उससे हम जो है टोटल पेरीमीटर को डिवाइड करते हैं, जो हमारी वैल्यू आती है उससे हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें साइड ए मिलेगी, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड बी मिलेगी और 7th में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड सी मिल जाएगी। अब हमें साइड ए बी सी का मालूम हो गया है, पेरीमीटर मालूम है, तो हम इसकी एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। सपोर्ट द साइड कितना है, 3x + x 7x, ठीक है। तो 3x + 5x + 7x कितना दिया गया है, 300 मीटर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स है। तो 15x इक्वल कितना है, 300, तो x इक्वल कितना हो गया, 20। अब देखिए x की वैल्यू कितनी निकल गई, 20। अब x से हम जो है सब में मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें जो है इसकी वैल्यू जो है मिल जाएगी, किसकी, ट्रायंगल के साइड की। तो हो गया 60 मीटर, 100 मीटर और 140 मीटर्स। अब हम s की वैल्यू निकालेंगे तो s इक्वल क्या होता है, a + b + c / 2। तो 60 + 100 + 140 / 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 150 मीटर। अब देखिए आइए हीरोज फार्मूला को अप्लाई करते हैं। तो s की वैल्यू है 150, तो 150 s - a, s - b, s - c, ठीक है। अब इसको हम करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √150 × 9 × 50 × 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 50 है, यहाँ एक 50 है, तो अगर हम इसको करें 3 × 50 तो एक 50 यहाँ से बाहर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बचा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 90 को हम कर सकते हैं 3 × 30, एक 3 यहाँ से निकल गया, ठीक है। और यहाँ पे 30 बचा है, यहाँ पे 10 बचा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 10, एक 10 यहाँ से निकल गया और 3 रहेगा तो अंडर रूट में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 15 √3 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी, एरिया हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब तो आप जो है पूरा लेसन समझ गए हैं ना, अब तो कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए इसमें मेन चीज क्या है, इस पार्ट को सॉल्व करना, और इसमें आपको यही देखना है कि हम ऐसा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें कि आसानी से पेयर्स में जो है इसके फैक्टर मिलते जाएं और उसको हम बाहर निकालते जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और जो लास्ट में बचेगा अंडर रूट के अंदर उसको अंडर रूट में रहने देंगे, जो बाहर है उसको मल्टीप्लाई करके हम उसके जस्ट फ्रंट पे लिख देंगे। आइए एक्सरसाइज करते हैं 10.1। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, ठीक है। कोई जो है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसपे लिखा है स्कूल अहेड। सिग्नल बोर्ड देखते हैं ना, ऐसे बनता है, जो रोड वगैरह पे लगा रहता है ऐसे, तो ऐसे कोई सिग्नल बोर्ड है, इस पे क्या लिखा है, स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलैटरल में साइडें इक्वल हैं। With side A, find the area of signal board using Hero's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of signal board? तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। देखिए ठीक है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, साइड सब जो है ए हो जाएंगे, ठीक है। तो ए साइड ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो गया, ए हो गया। पेरीमीटर सब निकालेंगे ट्रायंगल का, तो a + a + a 3a हो गया। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, a + a + a / 2। तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 3a / 2। अब बाय हीरोज फार्मूला अप्लाई करिए, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड क्या हो जाता है, फार्मूला क्या है, अंडर रूट s, s - a, s - b, s - c। तो देखिए
ये जो है बिकाज का होता है, बिकाज ए इक्वल बी इक्वल सी, ये सिंबल देखे हैं ना, ऊपर जो है डॉट होता है दो और एक डॉट नीचे होता है, तो इसको हम बिकाज पढ़ते हैं। तो बिकाज ए इक्वल बी इक्वल सी, तीनों साइड बराबर है, तो और इसको हम क्या पढ़ते हैं, देयरफॉर। जब जो दो पॉइंट नीचे होता है एक पॉइंट ऊपर, तो इसको पढ़ेंगे देयरफॉर। तो देयरफॉर अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस ए, यस माइनस ए। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए, दो यस माइनस ए को हम ले लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और एक यस माइनस ए इसके साथ है, तो इसको तो हम बाहर कर सकते हैं क्योंकि ये तो स्क्वायर हो गया। तो क्या हो गया, यस माइनस ए अंडर रूट यस, यस माइनस ए। अब देखिए, अब हम यस की वैल्यू रखेंगे। यस की वैल्यू क्या है, 3a/2। ठीक है, तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ यस। क्या है यस की वैल्यू, 3a/2। तो क्या हो जाएगा, देखिए यस, यस की जगह क्या हो गया, 3a/2 माइनस ए अंडर रूट, इस यस की जगह क्या हो जाएगा, 3a/2, और यहाँ भी 3a/2 माइनस ए। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, इस यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 3a हो गया, और यहाँ पे कितना होगा, 2a हो जाएगा, और होल का डिवाइड बाई 2 हो गया। सेम ऐसे इसको हम ऐसे रहने देंगे 3a/2 को, इसको सेम वैसे एलसीएम लेंगे 2 होगा, 3a माइनस 2a। अब देखिए आगे क्या आएगा, इसको हम जो है सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a/2। 3a से 2a माइनस करेंगे तो a मिल जाएगा, a/2 अंडर रूट 3a/2 पहले से है, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a/2 इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, a/2। अब देखिए a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। तो कितना हो गया, a/2 अंडर रूट 3a स्क्वायर अपान 4। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर अपान 4, इसका तो जो है हम अंडर रूट ले सकते हैं ना, क्या हो जाएगा, a/2। तो a/2 यहाँ से बाहर हो गया, बचा क्या, 3, तो अंडर रूट 3 यहाँ पे हो जाएगा। तो a/2 मल्टीप्लाई a/2 अंडर रूट 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर अपान 4 हो गया, और अंडर रूट 3, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, a स्क्वायर अपान 4 अंडर रूट 3। अब देखिए, अब हम वैल्यू रखेंगे। ठीक है, पेरीमीटर कितना है, 180 सेंटीमीटर। तो साइड कितनी हो जाएगी, तीनों साइड इक्वल है बच्चों, तो 180 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 सेंटीमीटर इसकी साइड हो गई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, यहीं पर हम वैल्यू रख देंगे a की। तो 60 का स्क्वायर अपान 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 60 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और स्क्वायर में यहाँ एक जीरो है तो डबल जीरो हो जाएगा, तो 3600 हो गया अपान 4, और अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, कितना हो गया, 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट। जैसे फ्लाईओवर होता है ना, तो इसकी जो दीवार है, ठीक है, इसको एक किस लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए ये यूज करना चाहते हैं। द साइड ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। आप देख रहे हैं ना, दिया गया है, ये साइड जो है कितनी है, 122 मीटर, ये जो है 22 मीटर है, और ये कितनी है, 120 मीटर है। तो अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। कोई कंपनी है जो 3 महीने के लिए इस जो है वॉल्स को हायर किया है कि हम 3 महीने तक इस पर अपना एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ठीक है, The advertisement held an earning of 5000 per meter per year। ठीक है, और एक जो है एडवर्टाइजमेंट जो हो रहा है, तो पर स्क्वायर मीटर 1 साल के लिए 5000 रुपीज जो है इसका जो है रेंट लेना है। तो कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल 3 मंथ्स के लिए हायर करती है। तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो कंपनी जो है कितना रेंट देगी। ठीक है, तो आइए देखिए इसका हम सोल्यूशन आपको जो है डिस्क्राइब करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हम निकालेंगे पहले।
फार्मूला वही है, हीरोज फार्मूला आपको याद हो गया होगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ए इक्वल 122 मीटर है, बी इक्वल 22 मीटर है, सी इक्वल 120 मीटर है। तो एस की वैल्यू निकाल लेंगे। सेमी पेरीमीटर इक्वल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। तो 122 प्लस 22 प्लस 120 अपान 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 264 डिवाइड बाई 2 इक्वल हो गया 132 मीटर। तो एस की वैल्यू मालूम हो गई। अब आप जो है फार्मूले में इसको रखिए तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 132 एस की वैल्यू, 132 माइनस 122 ए की वैल्यू, ऐसे 132 माइनस 22 एस माइनस बी की वैल्यू, और 132 माइनस 120 एस माइनस सी की वैल्यू। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 132 मल्टीप्लाई, यहाँ से देखिए 10 हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 132 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई 12। हम ऐसा क्यों किए हैं कि यहाँ पे 11 है, ठीक है, हम इसको 11 का फैक्टर लेंगे तो एक 11 यहाँ पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मल्टीप्लाई 10 है ही, और 110 को हम लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 10 और 12 यहाँ पे। अब देखिए अब हमें क्या हुआ, 11 भी मिल गया, 12 भी मिल गया और 10 भी मिल गया, ठीक है। तो कितना हो गया, अंडर रूट जो है एक एक पार्ट लेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो इक्वल कितना हो गया बच्चों, 11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो इसकी एरिया आ गई। रेक्टेंगुलर जो एडवर्टाइजमेंट का जो पार्ट है उसकी ये जो है क्या है, एरिया है। एरिया कितनी आ गई, 1320 मीटर स्क्वायर। अब देखिए रेंट कितना होगा, ईयरली रेंट कितना है 5000 पर स्क्वायर मीटर। तो मंथली रेंट कितना हो जाएगा, 12 से डिवाइड कर देंगे तो 5000 अपॉन 12। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसको एक साथ सॉल्व करेंगे तो हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो रेंट पेड फॉर 3 मंथ, 3 मंथ के लिए कितना हो जाएगा। अब देखिए इस एरिया कितना है 1320 मल्टीप्लाई कितने टाइम के लिए हमें जो है देना है, 3 मंथ के लिए, तो मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई जो है हम रेंट पर मंथ कितना हो गया 5000 अपॉन 12। अब इसको सॉल्व करिए, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, ठीक है, 1 बच गया, फिर 12 हो गया, 12 1 जा 12 और 0, तो हो गया 110 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5000, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1650,000, इसको हम क्या करेंगे 16,50,000, ठीक है। एक रुपीज जो है 3 मंथ में कंपनी रेंट देगी, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में तो आपको जो है कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट्स में बताइएगा, और आप ये भी बताइएगा कि आपके समझ में आया कि नहीं, कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ठीक है। हम जल्द इसके साथ आपका जो है अगला लेसन भी लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विथ अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। जैसे पार्क होता है ना, तो पार्क में क्या है कि एक साइड की वॉल्स को जो है हम लिखते हैं कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है। एक बोर्ड टाइप जो है बना दिए हम, जैसा कि ये फिगर में आपको दिख रहा है। इफ द साइड ऑफ द वॉल, जो वॉल है उसकी साइड जो है क्या है 15 मीटर है, 11 मीटर है एंड 16 मीटर्स है। फाइंड द एरिया पेंटेड इन द कलर, तो जो पेंटिंग की गई है ये उसका जो है एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन इसका हम देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, सेम फार्मूला है। हम तो इतना बार फार्मूला बोले हैं कि आप लोगों को फार्मूला 100% याद ही हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, वेयर यस इज ए सेमी पेरीमीटर एंड ABC इज द साइड ऑफ ट्रायंगल। एग्जाम में भी आप सॉल्व करने से पहले जो है फार्मूला को लिखेंगे, ठीक है।
तो ए इक्वल 15, बी इक्वल 6 और सी इक्वल 11 मीटर है। ठीक है, तो हम इसका जो है सेमी पेरीमीटर यस निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 6 प्लस 11 अपान 2 मीटर, कितना हो गया 32 अपान 2 मीटर इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों 16 मीटर। अब देखिए एरिया क्या हो जाएगी पेंटेड इन कलर की, अंडर रूट 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 6 और 16 माइनस 11, तो अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए 16 को हम क्या प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 हो गया, 1 अपने जगह पे है, 10 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 और 5 अपने जगह। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई 4, एक 4 यहाँ से आ जाएगा बाहर, और 5 मल्टीप्लाई 5, एक 5 यहाँ से, तो 4 5 या 20, और यहाँ क्या बचा, एक 1 बचा है, एक 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1, तो इसका क्या हो गया एरिया 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है कि पेंटेड कलर जो है पार्ट का एरिया कितना हो गया 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आसान है, इसको आप कर सकते हैं, फिर भी हम आपको जो है क्लैरिफिकेशन देते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल two sides of which are 18 centimeter or 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter। अब देखिए पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, ट्रायंगल की तीनों साइड का एडिशन। तो दो साइड मालूम है तो हमें तीसरी साइड कैसे मालूम होगी, इनको ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें तीसरी साइड मालूम हो जाएगी, और जब तीसरी साइड मालूम हो जाएगी तो हम इसकी एरिया जो है हीरोज फार्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 42 सेंटीमीटर है, टू साइड ए 18 सेंटीमीटर है, बी 10 सेंटीमीटर है, तो थर्ड साइड कितना हो जाएगा जैसा बताएं 42 माइनस 18 प्लस 10, तो 42 माइनस 28 इक्वल कितना हो गया 14 सेंटीमीटर थर्ड साइड हो गई। तो एरिया क्या होगा, तो एरिया इक्वल क्या होता है बच्चों, फार्मूला बताओ, अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, वेयर यस इज क्या है सेमी पेरीमीटर एंड ए बी सी आर साइड ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो यस इक्वल कितना हो जाएगा 42 अपान 2 इक्वल 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया निकालिए, अंडर रूट 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14, तो अंडर रूट कितना हो गया 21 हो गया, माइनस करोगे तो 3 आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब देखिए इक्वल अंडर रूट 21 को क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 7, क्यों लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि जो है 3 यहाँ भी है और 7 भी है, 3 अपने जगह पे है 11 अपने जगह पे। अब देखिए इसमें से हमें एक 3 और एक 7 मिल जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 7 को हम बाहर कर लिए अंडर रूट 11, तो एरिया इक्वल क्या हो जाएगा 3 7 जा 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बच्चों, कंसेप्ट क्लियर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। साइड ऑफ ए ट्रायंगल्स are in the ratio of 12, 17, 25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area। ठीक है, तो सेम ऐसा एग्जाम्पल हम अभी आपको जो है क्लैरिफिकेशन में समझाए हैं। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन हम आपको दिए हैं, फिर भी अब आइए इसका हम करते हैं। पहले जो है क्वेश्चन को जो है आप 2 बार पढ़िएगा, उसको समझिएगा, फिर उसको स्टार्ट करिएगा। तो इसमें क्या दिया गया है, साइड ऑफ ट्रायंगल्स का रेशियो है 12, 17, 25 और पेरीमीटर दिया गया। तो हम आपसे बताएं ना कि हम ये जो है सपोज करते हैं कि रेशियो कितनी हो जाएगी 12x, 17x, 25x। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उससे 12 में, 17 में, 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है साइड मालूम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। देखिए रेशियो ऑफ साइड कितना है 12, 70, 25, तो टोटल ऑफ रेशियो हम करेंगे कितना हो गया 54। ठीक, तो साइड ए कितना हो जाएगा, इसकी रेशियो कितना है इसका 12, तो 12 अपान 54 मल्टीप्लाई
540। 540 क्या है, पेरीमीटर से, ठीक है। तो कितना हो गया, 120 सेंटीमीटर। साइड बी कितना हो जाएगा, देखिए 17 है, तो 17/54 मल्टीप्लाई 540, तो 170 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह से साइड सी कितना हो जाएगा, 25 रेशियो है, तो 25/54 मल्टीप्लाई 540 सेंटीमीटर से इक्वल कितना हो गया, 250 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालेंगे, तो एरिया इक्वल क्या हो गया बच्चों, अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस की वैल्यू क्या है, 540 पेरीमीटर से, तो डिवाइड 2 करेंगे तो 270 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब देखिए आप जो है फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, तो अंडर रूट 270 ब्रैकेट में 270 माइनस 120, दूसरे ब्रैकेट में 270 माइनस 170 हो जाएगा, और इसमें 270 माइनस 250 हो गया, इक्वल अंडर रूट 270 अपने जगह पे आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 150 मिलेगा, इसको माइनस करेंगे तो 100 मिलेगा, और इसको माइनस करेंगे तो 20 मिलेगा। अब देखिए 270 का हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए हम इसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे, 27 है, तो 27 का क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 27 हो गया, एक जीरो बच गया, तो एक जीरो मीन्स क्या होता है, 10, तो मल्टीप्लाई 10। अब देखिए 150 को करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 15, मल्टीप्लाई 10, 150 हो गया बच्चों। 100 को क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10, और 20 को क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए सब जो है प्राइम फैक्टर में आ गए हैं। अब हम पेयर बनाएंगे, ठीक। तो 3 को एक साइड कर लेते हैं, 10 को एक साइड कर लेते हैं, तो आसानी हो जाएगी। और ये देखिए एक 5 है और यहाँ पे 2 है, तो 5 2 जा 10, ये 10 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 4 3 होगा, और 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 10 हो गया। तो इसमें से 2 3 निकल जाएगा और 3 10 निकल जाएगा, अंडर रूट हमारा खत्म हो गया। तो 3 3 जा 9, और 9 के बाद कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, आंसर। ये क्या है, एरिया है। अब आपका है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal side is 12 centimeter. Find the area of triangle. तो आपको मालूम है ना कि आइसोसेल्स ट्रायंगल्स में क्या होता है, 2 साइड इक्वल होती है, तो जो इक्वल साइड है 12 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब एक साइड भी 12 है, दूसरी भी 12 है, ठीक है। पेरीमीटर दिया गया है, तो हम तीसरी साइड निकाल लेंगे, फिर इसकी एरिया निकाल लेंगे। आइए देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल कितना है, 30 सेंटीमीटर है। 2 साइड इक्वल साइड कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, तो थर्ड साइड कितना हो जाएगा, 30 माइनस 24 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 6 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर इक्वल कितना हो जाएगा, 30/2 15 सेंटीमीटर। अब जो है हम हीरोज फार्मूला में वैल्यू रखेंगे, तो अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, इक्वल अंडर रूट 15 15 माइनस 12 15 माइनस 12, दो इक्वल साइड हो गए, और तीसरी क्या है 15 माइनस 6, इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 15 माइनस मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 9। अब इसका हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो इक्वल अंडर रूट 15 को क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 3, और 3 मल्टीप्लाई 3, और 9 को क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4, ठीक है, तो इसमें से 2 निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 9, बचा क्या 5 और 3 बचा है, तो 5 3 जा 15, तो क्या हो गया 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया, ठीक है। तो आपका जो है खत्म हो गया, यहाँ पे आपका जो है लास्ट क्वेश्चन 6 था, खत्म हो गया। आपको जो है कैसा लेसन लगा, आपको समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। हम जल्द आपका जो है अगला चैप्टर लेकर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।